नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। मोदी सत्ता की मनमानी, मोदी सत्ता के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार, मोदी सत्ता द्वारा अपराधियों को, बलात्कारियों को दिए जाने वाले संरक्षण और मित्र प्रेम की वजह से बढ़ती महंगाई, कितने ही आरोप आप लगा दें, लेकिन गोदी मीडिया को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। धर्म और राष्ट्रवाद की पट्टी बांधकर किस तरीके से राजनीति को अपने अनुकूल किया गया, इस दौर में विरोध के स्वर को किस तरीके से कुचला गया। आप यकीन मानिए कि यदि मीडिया अपनी भूमिका का ईमानदारी से निर्वहन करता तो मोदी सत्ता 2 दिन भी नहीं टिकता। लेकिन यह दौर मोदी का दौर है, जहां सब कुछ अपने में समेट लेने के फेर में क्या कुछ नहीं किया गया। अब जो मामला सामने आ रहा है वह गंगा जल में जीएसटी घोटाले का। हम घोटाला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके का खेल या डॉक्यूमेंट सामने आए हैं वह साफ तौर पर इंगित कर रहा है कि कहीं तो लोचा है, कहीं तो गड़बड़ है दया। इस डायलॉग के साथ छत्तीसगढ़ से क्या जीएसटी का यह घोटाले का पर्दाफाश हो रहा है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 13 अक्टूबर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक ट्वीट करते हैं। ट्वीट में वो लिखते हैं, मां गंगा ने गंगा जल पर 18% जीएसटी लगाने के लिए तो नहीं बुलाया था। और इस ट्वीट के बाद बवाल मचा हुआ है। गंगा जल पर जीएसटी कैसे लगा सकती है मोदी सरकार? यह पहला सवाल हर लोगों के दिमाग में उठा होगा। तब इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने देते हुए कहा कि भूपेश बघेल झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी मैदान में कूद गए और कहा कि भूपेश बघेल झूठ बोल रहे हैं। और मामला यहीं तक नहीं रुका, मामला इससे आगे बढ़ गया और मुख्यमंत्री की शिकायत भारत निर्वाचन आयोग से यह कहकर की गई कि मुख्यमंत्री जानबूझकर यह बयान दे रहे हैं। शिकायत में कहा गया है कि मुख्यमंत्री जीएसटी काउंसिल के सदस्य हैं और उन्होंने जानबूझकर यह मामला उठाया है क्योंकि जीएसटी लगाया ही नहीं गया है। उन्होंने हिंदू धर्मावलंबियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने और उन्हें अपमानित करने के उद्देश्य से गंगा से संबंधित असत्य तथ्य प्रकाशित किया। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि उक्त कारण भारतीय दंड संहिता की धारा 295 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत संज्ञेय अपराध है और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लेकिन जब हमने इस पूरे खेल का, इस राजनीतिक घटनाक्रम का अवलोकन करना शुरू किया तो पता चला कि 13 अक्टूबर को जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यह ट्वीट करते हैं गंगा जल पर 18% जीएसटी को लेकर, तब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट एंड कस्टम सीबीआई के तरफ से यह बयान जारी करके इसका खंडन किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा भी एक डॉक्यूमेंट सामने लाते हैं, डाकघर का। यानी आप सोचिए कि कहां पे लोचा हो रहा है। सीबीआईसी कह रही है कि जीएसटी नहीं ली जा रही है गंगा जल में, लेकिन डाकघर का पत्र
साफ तौर पर यह इंगित कर रहा है कि डाक घरों में जो गंगा जल बेचा जा रहा था उसमें 18% जीएसटी लिया जा रहा था। यह राशि कहां जा रही थी? यदि सेंट्रल जीएसटी के पास नहीं जा रही थी तो यह राशि कहां जा रही थी और किसके खाते में जा रही थी? डाकघर कैसे अपने मन से यह परिपत्र जारी कर सकता है? प्रधानमंत्री का जो परसेप्शन है या जो नैरेटिव है या जो खौफ है, उससे तो कोई अधिकारी इस तरह से अपनी मनमानी चला ले, असंभव सी बात लगती है। लेकिन डाकघर से परिपत्र जारी हुआ है और यह परिपत्र 3 अक्टूबर को जारी हुआ है। सभी डाकघरों में भेजा गया है कि 18% जीएसटी के साथ डाकघरों से गंगा जल की बिक्री होगी। तब सवाल कई सारे उठेंगे आपके मन में कि यदि डाकघर वसूल कर रही थी जीएसटी तो वह जीएसटी जा कहां रहा था, किसके पास जा रहा था, क्या खेल हो रहा था? क्या यह कैग ने जिस तरीके से मोदी सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर किया है उसी तरह का खेल है यह? हालांकि कैग के जिन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार उजागर किया था उन्हें दूर दूर तक फेंक दिया गया, यानी उनका ट्रांसफर कर दिया गया। और अब तो यह भी सुनने में आ रहा है कि चुनाव के पहले तक कैग की कोई रिपोर्ट नहीं आएगी, कोई रिपोर्ट लोकसभा में नहीं रखी जाएगी, कोई सिग्नेचर नहीं होगा। यानी क्या खेल हो रहा है इस देश में? गंगा जल की बात छोड़ दीजिए, लेकिन महंगाई तो बढ़ ही रही है। महंगाई से आम आदमी त्रस्त है ही है। तब गंगा जल को लेकर जो वाद विवाद हो रहे हैं, राजनीति हो रही है, क्या इसकी जानकारी सत्ता को नहीं देनी चाहिए? और डाकघर को भी खुलकर आना चाहिए कि आखिर वह 18% जीएसटी किसके आदेश पर वसूल कर रही थी? सवाल आपके मन में बहुत होंगे। इतना बड़ा मामला है लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश है। हमने पहले ही कहा कि यदि मीडिया अपनी भूमिका का निर्वहन ईमानदारी से कर दे तो मोदी सरकार का 2 दिन रहना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस दौर में पहलवानों के बलात्कारियों का संरक्षण का भी मामला है। इस दौर में मित्र प्रेम की वजह से बिजली की कीमत बढ़ाकर महंगाई बढ़ाई गई, इसका भी मामला है। पेट्रोल डीजल में मनमाना टैक्स का भी मामला है और भ्रष्टाचारियों अपराधियों को अपनी पार्टी में लेकर वॉशिंग मशीन बनाने का भी तो आरोप है। धन्यवाद।